हमारा साप्ताहिक प्रसंग चलेगा आज। हरिनाम श्री हरिनाम चिंतामणि। तो इसमें ये दूसरा अध्याय चल रहा है। इसका शीर्षक है नाम ग्रहण विचार। पहला अध्याय में नाम की महिमा, नाम का स्वरूप बताया गया था। ये सिद्ध कर दिया गया था इस कलयुग में केवल एक ही उपाय है आत्म कल्याण का, वह हरिनाम। अब द्वितीय अध्याय में बताया जा रहा है नाम ग्रहण का भी। नाम तो कल्याणमय है, परंतु कैसे कल्याणमय है? हर वस्तु, कोई भी वस्तु क्यों नहीं हो, वो उपादेय होती है, परंतु विधि पूर्वक। सब नाम मात्र, भगवान का नाम, सब नाम, सब नाम, कोई नाम मात्र, कृष्ण, राम, गोविंद, हरि, कोई भी नाम, कोई भी नाम। देखो आगे होता है क्या बोला मैं, भुला दे मेरे को। भगवान का नाम उपादेय, प्रत्येक वस्तु ही उपादेय। क्योंकि जगत में देखते हैं कोई वस्तु कितनी अधिक महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो, उसकी विधि होती है। रसोई में घी इस संसार में सबसे पौष्टिक यदि वस्तु है, सात्विक वस्तु में घी है कि नहीं? तो ग्रहण करने की विधि कि घी अपना काम करे, अपना सत प्रभाव डाले, असत प्रभाव नहीं। वही घी शमशान घाट भी पहुंचा देगा, वही घी शमशान घाट भी पहुंचा देगा। वही घी यदि विधि पूर्वक ग्रहण करेंगे तो शरीर को पुष्ट करता है। कोई भी चीज आप ले लेते हैं, गन्ने का जूस है, मौसमी जूस है, विधि है। रात को 10 बजे जूस पी रहे, रात 10 बजे रात को जूस पी रहे, क्या करेगा वो? शरीर खराब कर देगा, है कि नहीं? कोई भी कोई भी विचार कर लो, कुछ भी तो विचार कर लो आप, हर विषय में ऐसा ही है ना। विधि पूर्वक उसे ग्रहण करते हैं तो वो लाभदायक होती है। यदि विधि पूर्वक ग्रहण किया वही चीज हानिकारक, अत्यंत हानिकारक पड़ जाती है। उसी प्रकार से भगवान का नाम परम मंगलमय है। मधुर मधुर में तद मंगलम मंगला नाम, सकल निगम वल्ली सतफलम चीजु, सक्रीद विपरीगीतम श्रद्धया हेलयावा, भृगुवर्णर मात्रम तारे कृष्ण नाम। लो, नाम चिंतामणि, ये नाम की महिमा है, ये नाम है। परंतु समस्या क्या है? विधि क्या है? जो इसका जो फल मिलेगा, विधि क्या है ना? वो भी विधि, क्योंकि विधि पूर्वक ना करें तो इसका फल, किसी वस्तु दो फल होते हैं, एक मुख्य फल होता है, एक गौण फल होता है ना। तो नाम को यदि विधि पूर्वक ग्रहण नहीं करेंगे तो उसका मुख्य फल तो नहीं मिलेगा, गौण फल मिल जाता। क्योंकि अब बोलेंगे तो प्रभु तो घी में तो दो फल होने चाहिए, नहीं, घी के 2 फल होते हैं, यहाँ बुरा या अच्छा। परंतु क्यों नाम चिन्मय है, इसलिए इसका कोई बहुत बुरा फल नहीं मिलेगा, है मंगल होगा। परंतु ये कल भी बता रहा था, तो इसे बता रहे हैं यहाँ पर। तो कल फिर इसमें बताया नाम ग्रहण विधि। तो ये बताया नाम 2 प्रकार से होता है, एक नामाभास, एक शुद्ध नाम है। अब नाम आभास कहा, आभास मैंने अभी शुद्ध नहीं है, वह पूर्वाभास। नाम की पूर्व अवस्था को नामाभास कहते हैं। यदा नामाभासो अपि भ्रांत विभवो, है ना। आभास
उदाहरण दिया था, सूर्य उदय होने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पॉप फट जाती है, अब अंधकार छट जाता है, वस्तु हमें दिखने पड़ने लग जाती है, दिखने जाती है। आभास के 2 फल हैं। एक वस्तु दिख जाना, जो सांप बिच्छू भूत प्रेत डाकू चोर छिप जाना होता ना। प्रथम प्रहर सब जगह, द्वितीय प्रहर में भोगी, तृतीय प्रहर चौथे चतुर्थ प्रहर जोगी। पहले प्रहर में सब जागते हैं 6 से लेकर के 8-9 बजे। द्वितीय प्रहर में कौन जागता है? भोगी। तृतीय प्रहर में तस्कर जगे, चौथे प्रहर में जोगी। 6 से लेकर के 8-9 तक सब खाते पीते हैं। फिर 10 से 12 तक भोगी लोग, जो भोगी लोग होते हैं वो जगते हैं। तृतीय प्रहर में जगते हैं तस्कर, डाकू बदमाश। डाकू बदमाश कब जगते हैं? 12 के आसपास जगते हैं वो। और चतुर्थ प्रहर में सुबह के समय योगी जगते हैं, फिर साधु संत जगते हैं, फिर भजन करते हैं। ऐसा है कि नहीं? प्रैक्टिकल है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो आभास कहते हैं इसको। आभास के 2 जैसे ही पौ फड़ने शुरू हो जाती है ना, हम डर लगता है ना, अरे वहां सांप होगा, बिच्छू होंगे, सांप होंगे। जब पौ फट जाते हैं, निशंक होकर डर के चले जाते हैं, है ना। थोड़ा अंधकार होता है, वहां सुना भूत है, वहां से भूत रहते हैं किसी घाट में, कैसे जाए डर के मारे। तो थोड़ा पौ फट जाती है, भाई बल मिलता है। क्या मिलता है? बल। फौज चले जाते हैं, है कि नहीं। डाकू बदमाश, बिच्छू, सांप, भूत प्रेत, इनका भय चला जाता है। ये गौण फल है। नामाभास के 2, आभास के भी 2 फल। मुख्य बल क्या है? वस्तु दिख पड़ना। जो वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही थी, मैं अपने को देख नहीं पा रहा था, मैं अब वस्तु देखने, वही पहला फल। गौण फल ये मुख्य फल। गौण फल क्या है इसका? आनुषंगिक रूप में भूत प्रेत, चोर डकैत बदमाश ये भी भाग जाते हैं, फिर वो फिर नहीं आते वापस, और फिर प्रतीक्षा करते हैं रात्रि की। तो उसी प्रकार से जो ये नामाभास है, तो 2 हुआ, नामाभास, शुद्ध नाम। अब ये प्रश्न यहां जो विषय चल रहा है नामाभास। नामाभास क्या बोला है? पहले नाम शुद्ध नाम और नामाभास में भेद। पहले ये कल बताया गया था, भगवान का जो नाम है, नाम ही एकमात्र आत्मकल्याण का उपाय है। और नाम बताए थे 2 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार बताए थे नवल? मुख्य नाम कौन है? जो मुख से ले जाते हैं, डेफिनेशन बोलो। मुख्य नाम किसे कहते हैं? भगवान के जिन नामों में जो लीलाएं, जो नाम की लीला के सूचक हैं, भगवान के जो नाम लीलाओं के सूचक हैं, वो नाम लेते ही एक लीला आ जाती है, उन्हें कहते हैं मुख्य नाम। क्या बताया? भगवान के जो नाम लीला संबंधी हैं या लीलाओं के सूचक हैं, माने वो नाम लेते ही हमारे समक्ष एक लीला आ जाती है, उसे कहते हैं मुख्य नाम। गौण नाम किसे कहते हैं? कुंज बिहारी, गौण नाम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? डेफिनेशन क्या है? शुभानंद, गौण नाम क्या है? जो गुड़ में डाल के बोले जाते हैं। प्रमाण बोल तो। हाँ, भगवान के जो नाम
प्रकृति से संबंधित हैं। प्रकृति माने ये सृष्टि संबंधित है, प्रकृति माने ये सृष्टि आदि से, उसे कहते हैं गौण नाम। जिन नामों का संबंध भगवान की लीलाओं से है वो मुख्य नाम। जो भगवान जिन नाम का संबंध इस सृष्टि से है, प्रकृति माया से है, उसे कहते हैं गौण नाम। परमात्मा, जगत पाता, जगत पिता, ब्रह्म, परमात्मा, ये सब क्या है? सब एक गौण नाम। तो और मुख्य नाम कौन है? गोविंद, गोपाल, राम। फिर मुख्य नाम फिर दो प्रकार के, गोविंद को लीला की। फिर मुख्य नाम दो प्रकार के, एक ऐश्वर्य मूलक, एक माधुर्य मूलक। जिन्हें ब्रज लीला संबंधी नाम है, यशोदानंदन, राधानाथ, गोपाल, गोविंद, है ये नाम कौन है? माधुर्य प्रक नाम है ये। और जिन नाम ऐश्वर्य संबंधित है, नारायण, त्रिविक्रम, है ये सब क्या है? ये वासुदेव, ये सब नाम कौन से हैं? ये नाम ऐश्वर्य मूलक नाम, दोनों मुख्य नाम है ना, परंतु इसे कहेंगे ऐश्वर्य मूलक नाम है। वो तो बात की सुनिए ना कि वो हमें क्यों बोल दे सच की? बोलो गोविंद, इंद्रदेव नाम जब अभिषेक करो, किसने अभिषेक करो ना, गोविंद कुंडे नाम क्या रख लो? गोविंद। इंद्र रख लो नाम, कीर्तन है ना, इंद्र रख लो नाम गोविंद। एक कीर्तन में है, वो क्या कीर्तन है? नहीं, उसमें कीर्तन है ये। कीर्तन में ऐसे कीर्तन में, हाँ कीर्तन लगे गोविंद, इंद्र रख लो नाम गोविंद। ये गोविंद नाम भगवान का इंद्र ने दिया था इनको। बुझ बात होगी ना, है बुझते पास छो। हमने सब बुझा नहीं प्रभु, अपने परीक्षा निश्चित सच्चे ने कि देखिए प्रभु जाने की जाने ठीक আছে। कौन परीक्षा के दरकार से, परीक्षा ना होले गंडगोल हो जाए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर मुख्य नाम, गौण नाम। फल क्या है? मुख्य नाम का फल क्या है? गौण नाम का फल क्या है? गौण नाम का जो फल होता है उसे क्या प्राप्त होगा? पुण्य होगा, स्वर्ग आदि लोग, मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है। जो गौण नाम, भगवान गौण नाम है, उनके द्वारा पुण्य होगा, स्वर्ग आदि लोग प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है। परंतु जो मुख्य जो नाम है उसका फल क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम। फिर आगे बढ़ा क्या चीज, छोड़ो ना भगवान के जो नाम है ना, जय जय गोविंद गोपाल, ये अलग है। कीर्तन हमारा है। आप सुन लो, होगा मंगा। तो अभी श्रवण किया हमने मुख्य नाम और गौण नाम का फल, अब सिद्ध हो गया। अब यहां से क्या सिद्ध हुआ? मुख्य नाम। अब ये मुख्य नाम का प्रसंग चलेगा। जो फिर मुख्य नाम है उसके फिर दो प्रकार नहीं है, दो अवस्थाएं। ध्यान रखना, यहां सिद्ध हुआ मुख्य नाम ही एकमात्र उपाय है कल्याण का। अब जो मुख्य नाम है उसकी दो अवस्थाएं हैं, एक शुद्ध अवस्था, एक आभास अवस्था।
अर्थात दो प्रकार हो गया, शुद्ध नाम, नामाभास। ये दोनों शुद्ध है, तो दोनों ही मुख्य नाम है, दोनों ही मुख्य नाम है। तो मुख्य नाम की दो अवस्था हो गई, एक शुद्ध नाम, एक नामाभास। एक नाम यदि ये हो गया था, यदि मुख से एक बार कृष्ण नाम निकल जाए, किसी के मुंह से निकल जाए, या किसी कान में एक बार नाम चला जाए, ये है, इसे कहते हैं नामाभास। शुद्ध वर्ण हो, अशुद्ध वर्ण हो, जो वर्ण है, अक्षर है, शुद्ध हो अशुद्ध हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम कहते ना। कृष्णा करें, कृष्णा, कृष्णा कौन है? द्रौपदी, नाम द्रौपदी कृष्णा है। और कुछ लोग होते हैं हरे कृष्ण, ये भी गलत है, कृष्ण भी गलत है। शुद्ध क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा करोगे फिर दिन में 16 माला होगी। कृष्ण नहीं, कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। सुंदर, हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण, आगे तो नाम हलंद दे दिया, फिर नौमी बोलो, नौमी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नौ बोल रहे हैं, नौ थोड़ी है, नौ है वो, क्या है वो? नौ नहीं, वो नौ है, वो कृष्ण है। बोलते क्या है? हम क्या बोलते हैं? नौ। समझे क्या नहीं? तो ये वर्ण, ये अक्षर व्यवधान आ गया। तो अब बता रहे, चाहे वो वर्ण व्यवधान हो, वो वर्ण व्यवधान क्या होता है? वर्ण में अक्षर, भगवान के पहले ये हुआ, पहले एक अर्थ ये ले लिया जाए, वर्ण शुद्ध अशुद्ध हो, हरे राम राम राम, हरे कर दिया, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बंगाली हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हड़ो बोलते हैं, है ना? हरि बोल बोलते हैं, वो रॉ निकलता है, बोलते ना, बोलते ना, पैप के बगैर मुझे रॉ नहीं निकलता, उनको रॉ निकलता है, रॉ बोलते हैं, हरे नहीं बोलते, हरे कृष्ण। तो जैसा भी हो, ऐसा है, हरे कृष्णा कर ये भी अशुद्ध है, रामा कर ये भी अशुद्ध है, कृष्ण कर ये भी अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसे कहते हैं, क्या हो रहा है? ये अशुद्ध वर्ण है, कोई बात नहीं। शुद्ध हो, कृष्णा कहो, कृष्ण कहो, रामा कहो, राम कहो, कोई समस्या नहीं, भावग्राही जनार्दन। इसलिए ये इसे कहते हैं। तो बोले कैसे भी नाम हो जाए, परंतु क्या है? ये नामाभास है। ये कौन सी वस्तु चल रही है? नामाभास की। अभी प्रश्न चल रहा है नामाभास का, अब चल रहा है मुख्य नाम के अंदर, मुख्य नाम को जो प्रथम अवस्था है नामाभास, वो प्रश्न चल रहा है। समझा क्या नहीं? वो प्रश्न चल रहा है, वर्ण व्यवधान। क्या फल मिला? इसका फल क्या है? वर्ण शुद्ध हो या शुद्ध हो, ताते जीव तर यही सासे निर्णय। शुद्ध नाम हो अशुद्ध नाम हो, जीव तर जाता है, उसका जीव का उद्धार हो जाता है। क्या उद्धार होता है? होता है मुक्ति तक प्राप्त हो जाती है, मुक्ति तक प्राप्त हो जाती है। किंतु एक आसे सुनिशी नामाभास होइले विलंबे होहित। परंतु बता रहे,
भैया ठाकुर जी कह रहे हैं, हे प्रभु, इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है। क्या निश्चित है? यदि नामाभास होता है, नामाभास होता है तो हित मने हित क्या है? कृष्ण प्रेम। बहुत विलंब से होगा। गौण फल जल्दी मिल जाएगा। नामाभास गौण फल है वो तो मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। जो वास्तव में जो जहां हित की बात चल रही है, जो हित की बात चल रही है, हित मैंने भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि और भक्ति। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि ये नामाभास का गौण फल है। ये तो हाथों हाथ मिल जाएगा। जो हित की बात आ रही है, जो मुख्य फल है प्रेम, ये बहुत विलंब लगेगा, है ना। सूर्य उदय से पहले एक घंटा डेढ़ घंटा पहले, है ना। अभी देखो तो बाहर जाओ, सब वस्तु दिख रही हैं, वस्तु दिख रही हैं, सांप बिच्छू हट गए हैं, भाग गए हैं, परंतु अभी सर्दी को भागने में टाइम लगेगा, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, है ना। अब जो अभी आभास मात्र है, परंतु अब जब हमको जो सर्दी भागेगी हमारी, इसके लिए भी कम से कम विलंब होगा। कब होगा? 1.5 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा 2.5 घंटा, है ना। तो नामाभास से फल तो मिल जाता है, जो गौण फल है, भुक्ति मुक्ति में आज मिल जाएगी, परंतु जो हित है, हित कहने से कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण चरण प्राप्ति, कृष्ण सेवा प्राप्ति, ये विलंब से होगा, जो वास्तविक फल है। नामाभास लो अन्य शुभ प्रेम धन केवल विलंबे उपजय। नामाभास से अन्य शुभ मिल जाता है। अन्य शुभ कहने से भुक्ति मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी, जो कामनाएं वासनाएं पूरी हो जाएगी, परंतु प्रेम है, जो प्रेम धन है, वो विलंब से मिलेगा। क्यों? जब ये नामाभास शुद्ध हो जाएगा, नामाभास शुद्ध हो जाएगा तो प्रेम मिलेगा। अब लाख चेष्टा कर लो, अभी बाहर प्रकाश नहीं है, क्या है? आभास है। लाख चेष्टा कर लो, ये आभास से हमारी सर्दी भागेगी? सर्दी नहीं भागेगी, भाग ही नहीं सकती, नहीं भाग सकती है। जब ये आभास शुद्ध प्रकाश में बदल जाएगा, तब सर्दी भागेगी। तो यहां कह रहे हैं, जो हम नामाभास कर रहे हैं, इससे तो अन्य शुभ मिल जाएगा। आभास से सांप बिच्छू चोर डकैत भाग गए। जो नामाभास से हमारे पाप सांप बिच्छू क्या है? सांप बिच्छू चोर डकैत कौन है? हमारे पाप। नामाभास से पाप, जो पाप है नष्ट हो जाएंगे। वो पाप क्या है? सांप बिच्छू चोर डकैत, जो हमको हानि पहुंचाने वाले हैं ना, ये भाग जाएंगे। और साथ ही साथ सिद्धियां मिल जाएंगी, भोग, स्वर्ग आदि भोग मिल जाएगा, मुक्ति तक मिल जाएगी। परंतु जो वास्तव में जो हमारे हित है, जो हमारा संसार ताप है, हमारी समस्या क्या है? कृष्ण को अविद्या दूर नहीं होगी। अविद्या क्या है? कृष्ण को भूलना ही अविद्या है। ये दूर नहीं होगा। ये कब होगा? जब नामाभास शुद्ध बन जाएगा। नाम ये बता रहे यहां पर, नामाभास से पाप छोए शुद्ध नाम होए। अब नामाभास क्यों है? नामाभास क्यों है? अब उसमें अनर्थ है, पहले बोल दिया। क्या? अपराध अनर्थ सहित इक्वल टू नामाभास। अपराध रहित अनर्थ सहित इक्वल टू नामाभास। अपराध अनर्थ रहित संबंध ज्ञान सहित इक्वल टू शुद्ध नाम। सबसे पहले नाम अपराध नीचे। अपराध भी है,
और पाप भी है, अपराध और पाप दोनों ही है। ये है इक्वल टू नामापराध। अब अपराध चले गए अनर्थ युक्त। अनर्थ युक्त जो नाम है उसे कहते हैं नामाभास। अब अपराध अनर्थ युक्त रहित और संबंध ज्ञान सहित, इसे कहते हैं शुद्ध नाम। तो यहां ये कह रहे हैं नामाभास से पाप से शुद्ध नाम होए। जब नामाभास है क्यों हो? नामाभास है क्यों हो? क्योंकि उदाहरण दे देता हूं। एक हमने कैंडल जलाया, बाहर से कपड़े से जो ढक दिया, क्या ढक दिया, है ना? हम तो क्या पहुंच रही है? प्रकाश ने आभास। तो वो जो अब जो आभास है वो प्रकाश क्यों नहीं है? बीच में एक पर्दा है। क्या पर्दा है? कपड़ा हटा दो। जब तक पर्दा है वो आभास कभी प्रकाश नहीं बन सकता। जब तक सूर्य के आगे मेघ है, बादल हैं, तब तक प्रकाश हो ही नहीं सकता, आभास ही रहेगा वो। तो आभास का कारण क्या है? आभास का कारण क्या है? अनर्थ, पाप इत्यादि। जब पाप क्षय हो जाते हैं फिर नामाभास क्या बन जाता है? शुद्ध नाम बन जाता है। अब शुद्ध नाम का फल है। शुद्ध नाम का फल क्या है? कृष्ण प्रेम। अजामिल का उपाख्यान क्या है? अजामिल क्या हुआ? पहले उसका नामाभास हुआ, अपने बेटे को उसने नारायण 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 पुकारा, आभास हुआ। उसका फल क्या हुआ? उसे पाप नष्ट हो गए। पाप क्या नष्ट हो गए? उसे भोग करने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई, संसार आसक्ति खत्म हो गई, है ना? नामाभास का फल ये है, नरक जाने से बच गया, पाप प्रवृत्ति खत्म हो गई, मोह खत्म हो गया, पत्नी बच्चों से मोह खत्म हो गया, विरक्ति हो गई, हरिद्वार में गया, पाप खत्म हो गए। जब पहले बेटे को नारायण पुकारा था तो नामाभास था, जब हरिद्वार पहुंच गया तो अब क्या हो रहा है? वो शुद्ध नाम। जब अपने घर में था नारायण नारायण पुकारा, उस समय नामाभास था। क्यों? अब उसका पाप भी थे, अनर्थ से भी थे, और संबंध का था ही नहीं। जब वो हरिद्वार गया, हरिद्वार चला गया छोड़ छाड़ करके, अब वहां नारायण 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 पुकार रहा है। अब क्या है ये? अब आभास नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये शुद्ध नाम कर रहा है। वो शुद्ध नाम का फल क्या मिला उसको? अजामिल अपि अगाध धाम। अगाध धाम पहुंच गया। क्या? अपराध जो है, अपराध का कारण जो होता है अनर्थ। हाँ। यदि अनर्थ होंगे तो अपराध होंगे। हाँ। तो बताया कि अपराध रहित और अनर्थ रहित। हाँ। तो जब अनर्थ रहेंगे तो अपराध तो होगा ही होगा। वो तभी तो बोला गया। अच्छा प्रश्न किया इसने। आपने नामाभास नामापराध बोला था, अपराध प्लस अनर्थ सहित। हाँ, नामापराध। नामाभास कहा था मैंने अपराध रहित अनर्थ सहित। अब जो अनर्थ है तो अपराध तो होंगे, ठीक है। इसीलिए प्रोसेस चला। पहले अपराध हमने परित्याग किए, फिर हमने अनर्थ परित्याग किए, हम अनर्थ को भी छोड़ना होगा। तो घर तोड़ना है। पहले हम क्या करते हैं? छत उखाड़ते हैं, फिर दीवार उखाड़ते हैं, फिर नींव उखाड़ते हैं। मूल क्या है? नींव, है ना? फिर नींव उखाड़ते हैं, तो नया घर बनाते हैं। नए बनाना तो पहले नीचे नहीं तोड़ते हैं उसको। कहां तोड़ते हैं? छत तोड़ते हैं, फिर दीवार तोड़ते हैं। मूल क्या है? जब तक नींव है, नीचे तुम उस घर का डिजाइन बदल नहीं सकते हो। बदल दो डिजाइन तो वो नींव उखाड़नी पड़ेगी अभी हमको। उसी प्रकार से अपराध तो है। अपराध किसका फल है? अनर्थ का। अपराध दूर हो गए, अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई। मतलब ये अर्थात ये क्या बोलते हैं, क्लीनिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले अपराध छोड़े,
अनर्थ आ गए, अब अनर्थ रह गए, इनको भी छोड़ना पड़ेगा। अनर्थों को हमने ध्यान उपेक्षा कर दी, दोबारा फिर से बन जाएगा। बांस के पेड़, पहले बांस के पेड़ काट देते हैं, परंतु जड़ पड़ी हुई है, फिर जड़ उखाड़ते हैं। खेतों में जो खेत बोए ना, उसमें ना शरकंडे आदि हो जाते हैं, पहले उसको आग लगा देते हैं, फिर हल गुजराते हैं, वो जो जड़ है ना, फिर जड़ बाहर निकालते हैं। और हम आग लगा दी, हाँ बढ़िया हो गया, चलो बो दो गेहूं बो दो इसके ऊपर। गेहूं तो क्या निकलेगा, वो दोबारा शरकंडे जो है ना, वो जो खरपतवार निकल जाएगा। केवल जंगल काटा है, अभी काम नहीं होगा, अब निश्चिंत नहीं होना। अब क्या उखाड़ना है, वो जड़ उखाड़नी है। अपराध दूर हो गए, बड़ी अच्छी बात है, अभी निश्चिंत नहीं होना, अभी निश्चिंत होकर और तो चिंता नहीं, अपराध तो हम करते नहीं, अभी नहीं, अभी बीज है। बीज क्या है? अनर्थ है, अनर्थ को उपेक्षा नहीं करनी है, समझा क्या नहीं? उपेक्षा यदि कर दी, फिर दोबारा फिर से वो बढ़ जाएगा। तात्पर्य यह कहने का। जो बड़े व्यवधान के प्रकार होते हैं, बड़े व्यवधान अभी आपने बताया जैसा, हाँ, कि नाम के बीच में, लेकिन पहले तो ये बताया था कि हरे कृष्णा, फिर किसी बोलने लगा। हाँ, वो भी आगे बताएंगे। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मात्सर्य है, ये अनर्थ है। इसमें इधर कंट्रोल नहीं किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, इनको हम चेष्टा नहीं की कंट्रोल करने की, फिर इससे अपराध बन जाएगा। क्रोध अंदर क्या भरा हुआ है? काम भरा हुआ, कामनाएं भरी हुई है ना, दूर करने की चेष्टा है हमने नहीं की। कामनाओं में फिर वैष्णव बाधा पहुंचा दी, आ जाए क्रोध, फिर आ जाए उस पर आए क्रोध, क्या बन गया? अपराध हो गया। फिर उसको हम गाल में चपेटा मार देंगे, उसको ये तगड़ा है तो गाली गलौज करेंगे, नहीं तो मनी मन बगेंगे उसको, कुछ अपराध बन गया। कुल मिला के सिद्धांत मैं कहता हूं ना, जब व्यक्ति ऑफिस से निकला, जब तक घर के अंदर ना पहुंच जाए, उसको निश्चिंत नहीं होना। बड़ी सावधानी से ऑफिस से निकला, पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, बड़े सावधान था, बस उधर पहुंच गया और सीढ़ी चढ़ रहा था, ध्यान दिया नहीं, सीढ़ी में था केले का छिलका, अभी अंतिम सीढ़ी में फिसला। राम नाम सत्य है, सत्य बोल करते, हो गया उसका काम। जब तक अपना गोल प्राप्त जब हम वहां ना पहुंच जाएं, सेवा में नियुक्त ना हो जाएं, तब तक निश्चिंत नहीं होना है ना। अभी आएगा, अभी कब आए वो, आए ना, आगे आएगा कोई, इसी को दिखा ये अभी जो जय विजय का आया, आगे बताएंगे क्या शिक्षा दी वहां पर। जय विजय जैसे सिद्ध पुरुष भी आ सकते हैं। कुछ भाई हम भाव उत्पन्न हो गया, अब चिंता नहीं। अरे बताओ, वहां तक भरत महाराज जी भाव तो पहुंच गए थे, वहां पतन हो सकता है। तो इसलिए बता निश्चिंत नहीं होना। अरे यदि अपराध चले भी गए, हमारे अपराध नहीं भी कर रहे हैं, अनर्थ तो पड़े हैं ना भी, उनको भी दूर करने की प्रचेष्टा चलती, वो क्रिया चलती रहनी चाहिए। क्लीनिंग प्रोसेस चलता रहना चाहिए। कब चलेगा वो? जब तक प्रेम प्राप्त ना हो जाए, तब तक चलता रहेगा वो। नहीं है तो भी सावधान, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो नामाभास है क्यों वो? क्योंकि नाम का आभास है, अर्थात हमारे अनर्थ और पाप और अपराध बस क्षय। जब पाप क्षय हो जाएंगे हमारे, अपराध क्षय हो जाएंगे हमारे, तो अब क्या बन गया वो? शुद्ध नाम। उस शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम निश्चय मिलेगा, अवश्य मिलेगा।
अब हरिनाम में व्यवधान होने दोष होता है। हरिनाम तो अब ये सारा प्रश्न क्या चल रहा है? ये क्या प्रश्न चल रहा है? ये मुख्य नाम, ये पता नहीं चल रहा है। अब जो चल रहा है सारा क्या चल रहा है? ये मुख्य नाम का प्रश्न चल रहा है भी। ये उस मुख्य नाम में जो फिर उसके अंदर क्या चल रहा है? नामाभास है। अब बता रहे हैं ये तो नामाभास हुआ, किंतु व्यापित होय अपराध होय प्रेम लाभवाद। किंतु भगवान का जो नाम है उसमें जो व्यवधान आ जाता है, बाधा, नाम को बाधा आ जाती है, तो वो बन जाता है अपराध। क्या बन जाता है? अपराध बन जाता है, नाम अपराध बन जाता है। और उस अपराध के कारण क्या होता है? जो भगवान का जो प्रेम, जो फल मिलने वाला था, उस मार्ग में बाधा आ जाती है। किससे? व्यवधान आने से व्यवधान आ जाता है। भगवान के नाम में व्यवधान आ जाता है। व्यवधान क्या करता है? जो फल मिलने वाला था उसके मार्ग में बाधा पहुंचा देता है। नाम भेद बुद्धि व्यवधान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला है नाम नामी भेद बुद्धि। भगवान का नाम और भगवान, इनमें भेद है। ये क्या है? अपराध। कौन सा अपराध है ये? पहला नाम अपराध है। पहला अपराध क्या है? हाँ, फिर नाम ना बलात्। हाँ, दूसरा है शिवस्य श्री विष्णु और यह गुणामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सकल हरिनाम अहित करो। क्या बताया यहां पर? शिवस्य श्री विष्णु यह गुणामदि सकलम धिया भिन्न पश्य सकलु हरिनाम अहित करो। वो हरिनाम, हम हरिनाम तो कर रहे हैं, परंतु दिमाग में, यहां खोपड़ी में क्या बैठा हुआ है? भगवान के जो शिव मंगलप्रद जो नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, धिया भिन्नम, भगवान से वो अलग है। भगवान से, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण ये अलग हैं। जैसे हमें है ना, हमारा नाम अलग है। जन्म हुआ कोई नाम था ही नहीं, तो हम थे, नाम नहीं था, नाम रखा गया, सिद्ध हो गया। नाम और हम में भेद है। हम में हमारे गुण में भेद है। जन्म हुआ तब कोई गुण ही नहीं था। स्कूल गए, पढ़ाई की तो गुण आया, फिर कुछ कोर्स किए तो गुण आया। उसी प्रकार से जो भगवान के जो मंगलप्रद जो उनका नाम है, रूप है, गुण लीलाएं हैं, उनको भगवान से अलग मानना क्या है? अहित करे, अपराध है। इसलिए कह रहे हैं यही है व्यभित के लिए कदापि प्रेम नहीं। अब नाम कर रहे हैं और मुख्य नाम कर रहे हैं, गुण नाम नहीं कर रहे हैं, मुख्य नाम कर रहे हैं। मुख्य में फिर कौन सा? माधुरी पर नाम कर रहे हैं, राधानाथ, कुंज बिहारी, नंद नंदन, ये नाम भी कर रहे हैं। परंतु दिमाग में क्या बैठा, यहां खोपड़ी क्या बैठा हुआ है? भगवान का नाम और जो लीलाएं हैं ये एक नहीं है, अलग अलग है। अब जो नाम कर रहे हैं ये इसमें व्यवधान आ गया, अब अपराध हो गया। अब जो अपराध हुआ तो फिर जो प्रेम प्राप्त होने वाला था, बाधा पड़ गई। व्यवधान 2 प्रकार का, वर्ण व्यवधानार तत्व व्यवधान। व्यवधान द्विप्रकार वेद विधान। व्यवधान का अर्थ क्या होता है? बाधा, रुकावट के लिए खेद।
तो रुकावट बता रहे, व्यवधान में रुकावट, बाधा किसमें रुकावट? हमारे लक्ष्य में रुकावट। मैं जा रहा था, रुको, सामने रुकावट आ गई। रुकावट कब आती है? जब हमको प्राप्त करना होता है। ये मैं जो बैठा हुआ हूं, कुछ प्राप्त करना है, सामने दीवार आ गई, क्या बोलूंगा कि व्यवधान आ गया? कब बोलूंगा? मेरे को उस मार्ग में जाकर अपना कुछ काम करना था, तब किसी ने रास्ते में गाड़ी लगा दी, कुछ लगा दिया, बोले भाई ये क्या हो गया? व्यवधान डाल दिया। ये लक्ष्य ही कुछ नहीं है, तो मुझे इस गली जाना नहीं है, सामने बीच गली में किसी ने अपना मकान बना दिया, मेरे गली को मतलब ही नहीं है, उसे व्यवधान बोलेंगे? उसी व्यवधान कहेंगे? कब कहेंगे व्यवधान? यदि इस गली से मुझे मेरा कुछ काम है, प्रयोजन है, तो बोले व्यवधान। समझा कि नहीं? व्यवधान कब होगा? जो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, ये हम लक्ष्य है। परंतु सामने जब हम ये नाम करते हैं, उसमें व्यवधान आ जाता है, तो अब उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सामने दीवार आ गई। और व्यवधान 2 प्रकार का, वर्ण व्यवधान, तत्व व्यवधान। वर्ण कहने से अक्षर, वर्ण में अक्षर होता है, अक्षर व्यवधान। एक तो बताया मैंने अभी, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे। और कुछ तोतला होता है, तो अब वो अलग लीला अलग चलती है। हले कृष्ण कृष्ण हले राम हले। बेचारा क्या करे, वो उसकी जीवन कहते हैं। तो क्या ये तो क्या है? कोई चिंता नहीं, हरे बोलो, हरे बोलो, हले बोलो, नाम भगवान क्या हो। तो इसलिए परंतु बता रहे हैं यहां पर, ये है, या फिर भगवान नाम के बीच में कोई अक्षर आ जाना। हरि बोलने जा रहे थे, बीच में हरि आ गया, एक शब्द बोल दिया, बन गया हठीकरी। क्या बन गया? हठीकरी। फिर ठीक क्या घुस गया? ठीक घुस गया। क्या बन गया? हरे कृष्ण कृष्ण हाँ बोला था, ए जा रे राम, रो बोल दिया। इसे स्पेशली क्योंकि वर्ण व्यवधान जल्दी नहीं, क्योंकि बीच में अक्षर घुसेगा नहीं। हाँ, जब महामंत्र हम कर रहे हैं घुस सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या करा रहे हैं? हरे राम राम, पीछे देख रहा हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तू कहा था बाजार जाना, लाए नहीं क्या? है लाइन बाजार से डर गया नहीं? हरे राम 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 हरे। ये क्या घुस गया? ये वर्ण व्यवधान। भगवान नाम के बीच में कोई अक्षर, ये तब होता है, ये कहते हैं तो भगवान हरिनाम करते हैं ना, कुछ बोलना नहीं चाहिए, बोलना है पूरा पूरा महामंत्र पूरा करे बोलो। जब हम नाम भी कर रहे, गप भी मारे, माला भी चल रही है, फोन में बातें भी चल रही, कंधे में लगा कर ऐसे माला भी कर रहे, हरे कृष्ण कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। यहाँ अटकता कैसे है? देखो तो सही, या फोन अटकता कैसे? मैं समझ, भाई चल रही तो होता ही नहीं है, घंटा बना हुआ ऐसे हो सकता है। अब हैंडल कैसे पड़ेगा? तो हैंडल करना उठ जाता है, ये इतना उठता है ना, हाथ से मतलब नहीं, इसका सिर्फ करने से मतलब ऐसे। बस ये। और ये मजे बात करते हैं, कमाल है, मैं हद हो गए, बड़े मजे में अभ्यस्त है। कोई ऐसा कर रहा है, समझो ये मोबाइल कीड़ा है, ये ऐसा करना है ना, बात कर रहा मजे में, सोचो ये मोबाइल कीड़ा है, कीड़ा। मैं परिक्रमा कर रहा था एक दिन, एक स्त्री वो कम से कम 15-20 मिनट बात करते हैं, तो मैं समझ गया ये मोबाइल कीड़ी है, कीड़ी। हाँ, स्कूटी में थी ऐसे, हम हैरान रह गया मैं,
है ना, ये रुक्मिणी विहार पे कितनी भीड़ होती है ना, बराबर चल रही है ऐसे करके, बिल्कुल बिल्कुल उमल गिर भी नहीं रहा है। एक्सीडेंट नहीं होता है। आश्चर्य, तो समझ तो कितना एक्सपर्ट है ये बंदा कितना एक्सपर्ट है, तो मतलब इतना मतलब कि इसको अभ्यास हो चुका है, तो मतलब कीड़ा है मोबाइल, कीड़ा समझो, कीड़ा है मोबाइल का। जो भी हो, तो यह वर्ण व्यवधान, भगवान के नाम के बीच में कोई अन्य अक्षर घुस जाता है, वर्ण आ जाता, कहते हैं वर्ण व्यवधान कहते हैं उसमें, ये भी अपराध है। और दूसरा है तत्व व्यवधान। हम जो वैष्णव लोग हैं, जो दीक्षित हैं, वैष्णव मंत्र दीक्षित हैं और तत्व ज्ञान में हो चुका है, उनका वर्ण व्यवधान होता है, तत्व व्यवधान नहीं होता। हमारा वर्ण व्यवधान हो सकता है, तत्व व्यवधान के चांस बहुत कम है। तत्व व्यवधान है क्या? तत्व व्यवधान माया वाद दुष्ट मौत। टाइम क्या हुआ? 8:25 हो गया, तो कुछ हुआ ही नहीं, तो आगे बढ़ने वाले हम तो। व्यवधान बढ़ गया, लगता है ये कल पे चलेगा इसमें। अब तो तुम्हारे जो सुझाव श्रोता हो तो व्यवधान बनाने आए। अगली बार फिर पूछूंगा ना मैं, फिर ये हाल है। तुम सीरियस ले ही नहीं रहे हो। मैं सीरियस हूं, तुम सीरियस नहीं हो, ये चक्कर चल रहा है, ये हाल है। मतलब क्या जरूरत है, मलाई तो करनी है, हैं? ये तो बैठते हैं हम, तो टाइम पास हो जाता है। नहीं होगा, नहीं होगा, समझे कि नहीं? संस्कार क्या करना है हमको? संस्कार बनाने, अगले जन्म में शुद्ध विचार, कहीं भटकेंगे नहीं, ना कोई हमको भटका पाएगा, ना भटकेंगे। तब केवल जैसे ना घोड़ा है, घोड़ा की आंखों में बात देते रहो, सीधा सामने देखता हूं। अभी हमारी नजर आजू भी जा रही है और बाजू भी जा रही है। अभी इस जन्म को होने वाला नहीं, जो होना तो हो गया। अब अगला जन्म सुधार सकते हैं। हमारे जन्म में जितने कितने अशुद्धियां आ चुकी हैं, इसको तो आप शुद्ध नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस ये अगला जन्म सुधार सकते हैं, अगला जन्म बढ़िया हो जाएगा, ये ढंग से इनको अनुसरण करोगे तो ये व्यवधान क्या है? तत्व व्यवधान, मायावाद, दुष्ट मत। मायावाद, जो मायावाद है, यही है तत्व व्यवधान। कलिर जंजाल है, शास्त्र कहते हैं ये मायावाद कली का जंजाल है। जो मायावाद कली का जंजाल है, कली ने जाल फैलाया है। ये मायावाद क्या है? कली ने फैलाया है। कली बड़ा चतुर है, कैसे फैलाया जाए, ऐसे फैला देता है कि आदमी से, हाँ यही भक्ति है, यही भक्ति है। हाँ, कब करो, भगवान नाम करो, कुछ भी करो, कुछ भी चिंता नहीं, कुछ भी करो, कोई नियम नहीं है, कुछ भी करो। हाँ ये बढ़िया है, ये महाराज ठीक बोलते हैं। ना कोई व्रत करना है, ना व्रत करना है, कोई नियम है नहीं है, ना पढ़ना है, ना व्रत करना, ये बढ़िया सिस्टम है। परंतु समझ रहे कि मायावाद है। कहा मायावाद आ रहा, मायावाद आ रहा पता भी नहीं चलेगा, समझा क्या नहीं? तो ये कह रहे हैं यहां पर, ये कली ने जाल फैलाया है, कली का जंजाल है ये, समझ नहीं पाएंगे कली कैसा अपना काम करेगा। देखो वास्तविकता ये है, कृष्ण नाम, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण नाम, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण वही नाम, जो नाम वही कृष्ण, कृष्ण ही अक्षर रूप में हमारे सामने आ गए। कृष्ण ही अक्षर रूप में हमारे सामने आ गए। क्या बन गया वो? अक्षर नाम। अब वो हमारे, वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण किस रूप में आए हैं? अक्षर के रूप में आए हैं, अक्षर के रूप में। देखो हमारे कोई व्यक्ति आता है ना, है तो यही व्यक्ति, कभी वो आ जाता है स्टेज पे हनुमान के रूप में, कभी आ गया कि बंदर के रूप में, कभी आ गया असुर रूप में, लीला करते हैं ऐसे। वही व्यक्ति तो वही है ना।
वही भगवान में बस हमने कैसे आ गए हैं, अक्षर रूप आ गए, अक्षर के रूप आ गए, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर दोनों भेद नहीं है, परंतु ये भेद मान लेना, भगवान का नाम भगवान में भेद है, अर्थात क्या इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तत्व व्यवधान। अब इसका बड़े विचार है इसमें, तत्व व्यवधान कैसा। शुद्ध रूप में ब्रह्म का कोई नाम नहीं है। जब ब्रह्म निर्विशेष है उस समय कोई नाम नहीं है उसका, कोई नाम ही नहीं है। जब वही शुद्ध ब्रह्म माया के संपर्क में आ जाता है तब उसको एक स्वरूप प्राप्त हो जाता है, रूप मिल जाता है। किसी मिलता है, माया के संपर्क में आते उसको एक माइक जड़ माइक स्वरूप में रूप मिल जाता है। जब रूप होगा तो रूप होगा तो फिर नाम भी होगा, है। फिर रूप होगा तो फिर गुण भी होंगे, गुण होंगे भी कोई काम भी करेगा, है। नाम है तो रूप भी होगा, रूप है तो गुण भी होंगे, और गुण हो और काम ना करे, हो सकता क्या। तो अर्थात जिनका ये विचार है शुद्ध रूप में ब्रह्म क्या है, निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष शुद्ध है। जब माया के संपर्क में आ जाता है वो, तब वो सविशेष बन जाता है, उसे रूप हो जाता है। फिर रूप के अनुरूप उसने नाम रख देते हैं। धनुधारी है तो रामचंद्र, चक्रधारी तो विष्णु, वेणुधारी है तो कृष्ण। ना तो कृष्ण सत्य है, न विष्णु सत्य है, न राम सत्य है। सत्य क्या है, निर्विशेष ब्रह्म। बस जो नाम है, तब ये नाम तो बाद में रखा गया, तो इसे जो कहते हैं नाम कैसे भगवान का जड़। तो अब वो हरिनाम भी कर रहा है, खूब हरिनाम कर रहा है। वैष्णव मंत्र में दीक्षित भी है, वैष्णव मंत्र में दीक्षित भी है, वैष्णव से मंत्र भी लिया है, दीक्षित भी है, माला भी कर रहा है। खोपड़ी क्या बैठा हुआ है, ये जो मैं भक्ति कर रहा हूं इससे चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो ज्ञान आएगा, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होगा। समझा कि नहीं। दो बातें, एक तो नाम के विषय में, नाम जो है नित्य नहीं है। जब ये जो भगवान है यही नित्य नहीं है। नित्य क्या है, निर्विशेष ब्रह्म। ये तो ब्रह्म को ये माया का शरीर प्राप्त हुआ है, नाम भी प्राप्त हो, माया का नाम, ये माइक नाम है। नाम कर रहा बुद्धि, नाम कर ये बुद्धि है, और जो गोल है, गोल क्या है, मोक्ष। अब हरिनाम कर रहा हूं, ये क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, ये तत्व व्यवधान कहते हैं इसको। तो जो आप जो कनिष्ठ वैष्णव है, आप हम जो है, तो हमारा तत्व व्यवधान तो नहीं होता, वो वर्ण व्यवधान होता है प्राय। पर जब तक व्यवधान नहीं कहता, तत्व हो जाए वर्ण व्यवधान हो, नाम शुद्ध नहीं होगा। नाम शुद्ध नहीं होगा तो नाम का जो असली फल था कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त बिल्कुल नहीं होगा। हरि बोल। श्री राम चिंतामणि की, ठाकुर भक्ति विनोद जी की, मंशा कल्प।